करना, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी को करना, बीच बीच में रोक देना, ठीक है। दोनों जगह फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम, फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा, समझ रहा। शुरू में वॉल्यूम कितना है बताइए, शुरू में वॉल्यूम कितना है बताइए, मोल शुरू में बताइए कितना है, 5 पहले वाले 5 लीटर है। एनटीपी का मतलब होता है प्रेशर 1, प्रेशर तो पी भी आर और टेम्परेचर होता है 273, ये शुरू का मोल है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी से शुरू का मोल है। अब बाद में दोनों जगह चला जाएगा जी, दोनों जगह प्रेशर हो जाएगा पीपी, तब तक फ्लो होगा तो प्रेशर पी हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले 5 था, दूसरा 35, टोटल हो जाएगा 35, बोलेंगे नहीं आप लोग, 35 हो जाएगा, और बटे में आर, और टेम्परेचर की कोई बात नहीं कर रहा है तो टेम्परेचर वही लेंगे, टेम्परेचर क्या लेंगे, सेम, समझ रहा। दिख रहा है जी, बोलो बच्चे। यस सर। आवाज आ रहा है, हाँ देखो, जो पी की वैल्यू आएगी वो 5, देखो ये मैं फिर से काट के लिख दे रहा हूँ, जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5/35, ये एटीएम में आएगा, आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो आपको पता होगा 1 एटीएम बराबर 76 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 5 × 76/35, मतलब 10 के आसपास आएगा आंसर पहला, समझ रहा, पहला, समझ गए सब लोग। तो पहला हो गया, पहला क्लियर, क्लियर ऑल राइट। चलिए अब दूसरा पे चल रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये तो बहुत आसान है, ये कह रहा है कि जो a²/v है, a/v² है ना, ये क्या है, तो ये सीधी सी बात है कि इंटरमोल, ये जो होता है इंटरनल प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर होता है इंटरनल प्रेशर, ये डेल्टा पी, प्रेशर करेक्शन कहो या इंटरनल प्रेशर कहो, और ये किस वजह से आता है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आता है। ये किसको मेजर करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, है तो 3 का पार्ट है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आता है ये, और इंटरनल प्रेशर गैस का होता है, गैस का आपस का प्रेशर, समझ रहा है, इसी को हमको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी हो गया, ठीक है, इसको भी क्लियर कर दे रहा है ऑल राउंड। अब तीसरा कर रहा है सर, ऑप्शन क्या होगा सर? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, 2 का ऑप्शन दिया था आंसर में, क्या दिया था सर ऑप्शन 2 दिया था सेकंड क्वेश्चन का। सर बट आंसर तो आंसर 3 है, दोनों सही है। इंटरनल प्रेशर भी इसी को बोलते हैं, डेल्टा भी इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, उसको इंटरनल प्रेशर भी कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी होगा, हाँ 3। अब चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमको तीसरा में कैसे करना है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। ये बहुत आसान सवाल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसको हमको करना है। तो देखिए प्रेशर हमारा दिया है 4, थर्ड तीसरा बता रहा हूँ, वॉल्यूम है 8.2, मोल हमें नहीं पता है, मोल को हम n मानेंगे, प्रेशर वॉल्यूम में लेंगे तो आर की वैल्यू लेंगे 0.082, ये आर की वैल्यू हो गई, इंटू 400, ये टेम्परेचर हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी। टू को 1/12 भी ले सकते हैं ना? हाँ 1/12 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1/12 से ले ले रहा हूँ, देखो एक कट रहा है, देखो थोड़ा डाटा पे ध्यान दिया करो, ठीक है, कट रहा है तो फायदा हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, 400 से 400 भी कट गया, देखो तो मिला जुला के मोल आया 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब एटम आपसे पूछा है, एटम ध्यान रखिएगा, एटम पूछा है, एटम पूछा है, एटम, तो 1 मोल का मतलब हो जाएगा 1 × 6 × 10⁻23 मोलिक्यूल, और एक मोलिक्यूल में एटम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ ना, यानी 4th ऑप्शन, समझ गए आप लोग। इसको हटा रहा हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। अब फिफ्थ में चल रहा हूँ, फिफ्थ, तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इसका फार्मूला सबको पता है, आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√m के, यानी अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो हाईएस्ट पूछ रहा है, हाईएस्ट किसका होगा, तो जिसका मोलर मास सबसे कम है, इसका मोलर मास कम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट, ठीक है, इसको भी हटा दे रहा हूं, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ में चलते हैं, करेक्ट, ऑक्सीजन गैस है, वाटर के ऊपर हम ले रहे हैं और इसका प्रेशर इतना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले मैं बता चुका हूं कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, उसको हमें हटाना होता है, वेपर प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी काम नहीं करता है। तो वेपर प्रेशर आपको कितना दिया है 21, तो जो प्रेशर हो जाएगा O2 गैस का
वो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर देखो 751 है, उसमें से 21 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि देखो टोटल प्रेशर है 751 है टोटल प्रेशर, उसमें 21 है वेपर प्रेशर, तो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना आएगा बताओ यहाँ से 730, ठीक है। अब आपको पार्शियल प्रेशर पूछा है तो बस आंसर यही हो गया, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट यही पूछा है आपसे। सर एक बच्चा वेटिंग रूम में। ये हो जाएगा, समझ रहा। सर ये कॉल एक नहीं बहुत सारे बच्चे वेटिंग रूम में थे, चलिए ठीक है, सब समझ गए होंगे कैसे करना। हाँ क्या कर रहे हैं बोलिए आप लोग, क्या डाउट है बताइए। एक और बार समझा दीजिए। अरे और क्या होता ही है, टोटल प्रेशर जो है तो क्लास में बताया हूँ ना, टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर है यहाँ पे 751 है टोटल प्रेशर, ये 751 कांस्टेंट है। ये वेपर प्रेशर है और साथ में क्या है प्रेशर ऑफ O2, दोनों मिला के है, तो O2 का प्रेशर पूछ रहा है, बस कह तो रहा है कि वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर कह रहा है 21 है और टोटल 751 देवे किया 751, तो प्रेशर ऑफ ये वेपर प्रेशर बीपी वेपर प्रेशर, तो क्या प्रेशर ऑफ O2 निकालना कौन सी बड़ी बात है, एक लाइन का है बस, हो गया बोलो। अब चलो आगे चलते हैं। यस सर। आगे चलते हैं, तो मैं तुम लोगों को दिखना चाहिए भाई, बहुत मुश्किल से सेटिंग किया हूँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक दिख रहा होगा आप लोगों को, 6 to 8 दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए जो फार्मूला होता है VRMS का, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। VRMS का फार्मूला क्या होता है कोई बोलेगा नहीं, ये होता है 3RT/m, और VMP का जो फार्मूला होता है, VMP का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, वो फार्मूला क्या होता है 2RT/m, 2RT/m। अब इन्हीं दोनों को हमें डिवाइड कर देना है भाई। पहली बार में देखिए हमें कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया, सब कुछ सेम मानेंगे, नहीं दिया तो टेम्परेचर भी सेम मानेंगे, मोलर मास भी सेम मानेंगे, तो बस ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है सर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दिया है ना। यस। अच्छा एवरेज दिया, ध्यान नहीं दिया, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। तो देखो VMP का फार्मूला क्या होता है, VRMS का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना है, ये होता है √3RT/m, ये अंडर रूट में होता है, और ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा 1000 दी गई है, 1000 दी गई बटे V एवरेज होता है, V एवरेज उसका फार्मूला होता है √8RT और बटे में πm, यही दोनों को डिवाइड करना है भाई। तो देखो 3RT, RT कट जाएगा, MM भी कट जाएगा, तो फाइनल जो हो जाएगा 1000 और बटे में V एवरेज बराबर आपका हो जाएगा ये 3/8π और पूरा अंदर में, यहां से आप निकाल सकते हैं। दूसरा है शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि V, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको कि VRMS और बटे में V एवरेज का रेशियो मैं लिखवाया हूँ, अगर आपको याद होगा 1.22 अगर एक को 1 मानते हैं तो दूसरे को 0.92 मानते हैं, याद करिए, एक को 1 तो दूसरे को 0.92 मानते हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाएगा ये सवाल। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच से आप सवाल को बना सकते हैं, अगर याद है तो ऐसे, नहीं तो वैसे क्यों वैसे। चलिए ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि ये तो एकदम आसान सवाल है, ये अभी मैं बताया था कि जो RA और बटे में RB होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फार्मूला है सीधे सीधे MB और बटे में MA होता है, डायरेक्ट करोगे आंसर आ जाएगा। 7 में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। ये फार्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, लेक्चर में लिखा होगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए खैर, अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अगला कह रहा है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज इतना, तो काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो फार्मूला भी होता है काइनेटिक एनर्जी का 3/2nRT, है ना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहली बार में काइनेटिक एनर्जी हम K1/K2 करेंगे, पहली बार में काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे 300, और अगली बार में देखो टेम्परेचर हमेशा किसमें लेते हैं केल्विन में, तो 1200, तो टेम्परेचर क्या गुना हो गया बताओ, 4 गुना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, आंसर क्या आएगा 4 टाइम्स, K1/K2
आ गया 1/4 तो 4 टाइम्स, समझ गया। तो चलो बच्चों ये भी हो गया क्लियर और ड्राइंग, 8 तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला दिया हुआ है, यहाँ देखिए मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है और जेड जो दिया है, जेड बराबर होता है 9 नंबर बता रहा हूँ। जेड बराबर मैं बता चुका हूँ, फार्मूला होता है वी रियल और बटे में वी आइडियल, वी रियल बटे में वी आइडियल, और वी आइडियल होता है 22.4 और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा दी गई है, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो मान लो इसको 2 मान लो, तुम कुछ भी मान सकते हो, 1 से ज्यादा 1.5 दो। यहाँ से वी रियल पक्का क्या है 22.4 इंटू 2 3 कुछ भी मान लो, तो ज्यादा आएगा कि नहीं ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखो तो जेड की वैल्यू ज्यादा होगी तो रियल वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जेड बराबर होता है वी रियल बाई वी आइडियल, ठीक है, ये है बताया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। फिर ये हीलियम गैस के लिए भी मैंने बताया है कि जेड जो होता है, जेड वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ग्रेटर देन 1 वाला टिक करेंगे, हम उसी ऑप्शन को टिक करते हैं जो सबसे एप्रोप्रिएट हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। इक्वल टू का तो कोई ऑप्शन नहीं है तो थर्ड होगा, ये याद रखना है, ये हाइड्रोजन हीलियम का एक्सप्लेन नहीं करना है। अब रेशियो ऑफ ए बाई बी पूछा है ना, डायमेंशन ए मैं बता चुका हूँ, ये का डायमेंशन मैंने बताया आप लोगों को अगर याद होगा तो, एटम लीटर स्क्वायर ए का डायमेंशन होता है एटीएम इनटू लीटर और बटे में क्या होता है बोलो, मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर होता है जी। डेल्टा पी बराबर एन स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर, यही होता है। तो यहीं से निकालोगे वी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ना किधर डिवाइड हो जाएगा। तो ए का हो गया एटीएम, तो एटीएम लिखे हैं एटीएम सर, वो लीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ जो बी होता है, बी का यूनिट होता है लीटर पर मोल, क्या होता लीटर पर है मोल, लीटर पर मोल। तो अब ये डिवाइड कर लो तुम लोग, और क्या करना, क्या है इन दोनों को भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो एटीएम तो रह ही जाएगा, लीटर से 1 लीटर कट जाएगा और मोल से 1 मोल कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है कर लेना। चलो अगला का देखो 12 का रहा है कि मिक्सचर हमने 2 मोल ले लिया है, 3 मोल बी और 5 मोल सी, 10 मोल डी लिया है कंटेनर में। एज्यूम दैट गैस आइडियल पार्शियल प्रेशर सी का पूछा है। अनिल कुमार कौन है जी, अनिल कुमार, अनिल कुमार कौन है बताओ तो, अनिल कुमार है कोई? अनिक कुमार है। याद रखना, उसका नाम याद रखो, खोजो उसको ग्रुप से निकालना है, याद रखना, ओके ठीक है, निकालते हैं उसको आज। चलो देखो जरा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा जरा ध्यान दो। तो टोटल प्रेशर कितना 1.5 इंटू मोल फ्रैक्शन, इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सब लेक्चर में बताए हैं भाई। टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सी का क्या मोल है 5, टोटल मोल बताइए कितना, टोटल मोल 20 खत्म, खत्म हो गया बस। चलिए आगे चलता हूँ। सर इसको एक बार और बता दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग कर रहे हो जी? यस सर। तो आगे चला गया यार, फिर पीछे करना दिक्कत होगी। अभी आ गया था सवाल, टेंशन मत। अब देखो ये तो है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें बहुत क्लियर है कि अगर ए ज्यादा रहेगा, ए ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, वो इजीली पता ही होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, फोर्स ज्यादा तो जल्दी से बन जाएगा लिक्विड, है ना। यस सर, लिक्विड ज्यादा। सर बी कैसे डिनोट करता है रिपल्सन को, सर ये समझ में नहीं आया था लेक्चर में। यार अभी वो सब बाद में होगा, समझ रहे हो, अभी पेपर डिस्कस करने दो, ठीक है। करेक्शन में वॉल्यूम को कम करता है तो रिपल्शन को मतलब चेक करने के लिए। छोड़ो अभी, अभी मत बोलो तुम लोग, अभी पेपर डिस्कस करने दो ना, वो सब बाद में पूछ सकते हो ना, डाउट वो सब बता सकते हैं ना बाद में। अभी देखो तो ए ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा तो जल्दी से लिक्विड बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा है किसका, खोजो इसमें, अमोनिया का, NH3, अमोनिया, ये हो गया NH3 सर। नेक्स्ट अब अगला दिया है SO2 एंड हीलियम, पार्शियल प्रेशर P1 P2 था, a thin portion made of container, it is observed that 2 gases are refused at same rate, दोनों सेम रेट पे है, सेम रेट।
तो सबसे पहले मैं फार्मूला रेट ऑफ फ्यूजन का बता देता हूँ, जो आर हीलियम और में RSO2 का हम फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा। हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना है बताइए भाई? हीलियम का है P2, ध्यान दीजिएगा, हीलियम का P2 और बटे में P1, और साथ में मोलर मास का उल्टा होगा, ये बताया था मैं कुछ देर यस सर, यस सर, मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास 64 ऑफ बटे 4, और ये 1 दिया हुआ है भाई, ये 1 दिया है, ये 1 दिया है, और यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो P2 P1 जो है वो क्या आ जाएगा 1/4, समझ रहा? आपसे पूछा P1/P2, उल्टा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब 15वां देखते हैं। 15वां में कह रहा है कि वॉल्यूम ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा नीचे ले आते हैं, कह रहा है प्रेशर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन नहीं है तो इसमें सेकंड होगा, सेकंड, क्योंकि नीचे ये क्या दिखाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है, और ऊपर दिखाता है सर यहाँ नॉन जीरो वॉल्यूम है तो सर वो आइडियल नहीं होना चाहिए, अगर जीरो वॉल्यूम होता तो फर्स्ट भी हो सकता। अरे छोड़ो, जब जेड दिया तो आइडियल है ही नहीं, बस आइडियल का ग्राफ सीधे सीधे होता है, समझ गए? तो सीधी सी बात है, कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दूसरे वाले में, ऊपर का मतलब बी और नीचे का मतलब ए होता है, ए को दिखाता है, अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाता है, और ये बी रिपल्सिव फोर्स को दिखाता है, एक ग्राफ, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बाद में मैं ये सब बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, बट अभी आप देख लीजिए कि क्या क्या है, समझ रहा? सब थोड़ी आएगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 भी आसान है। ये कह रहा है कि भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, जो 1 मोलिक्यूल है ना, तो वंडरवाल कांस्टेंट बी पूछा है। ये तो याद करना है यार, ये तो याद करना होगा कि जो बी होता है वो 4v होता है। यस सर, ये आपको याद करना होगा, इसमें कोई आइडिया नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जो बी का यूनिट होता है उसको हम जनरली किसमें लेते हैं, पर मोल में लेते हैं। इसमें साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर शुड बी 4, आंसर 4 होगा, क्योंकि पर मोल में लिया जाता है बी। क्या होता है? अवोगाड्रो नंबर। अच्छा सर, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर तो आपको याद रखना था, वो वॉल्यूम बोलते हैं इसको, रटने वाला सवाल। अब देखिए 17 कह रहा है 50 ml ऑफ गैस डिफ्यूज टू मेम्ब्रेन इन सेम टाइम डिफ्यूजन ऑफ 40 ml ऑफ गैस बी, है ना? तो टेम्परेचर से में मोलर मास। अब देखिए होता क्या है, जो अभी मैं आपको बताया था कि जो रेट होता है RA/RB, रेट कितना होगा तो जितना वॉल्यूम चला, जितना वॉल्यूम है वही ना रेट हो जाएगा, टाइम सेम है तो जितना वॉल्यूम चला वही रेट, और रेट बराबर मैं अभी बताया हूँ √m2/m1, यानी mb/ma। यहाँ से सोल्व करेगा तो mb/ma आ जाएगा आपका, ठीक है? काम खत्म। 17 हो गया। अब 18 नंबर के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, फिर मैं 18 नंबर पे चलूंगा, ठीक है बच्चों? तो देखिए 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है गैस इज हीटेड। ये तो एकदम आसान सवाल है भाई, इनिशियल टेम्परेचर पूछ रहा है ना, तो गैस को हम 1 डिग्री से हीट कर रहे हैं और इसका प्रेशर जो है 0.4 से बढ़ जा रहा है। तो ऐसे सवाल में हमेशा 100 मान के चला करिए। शुरू में प्रेशर मान लेते हैं कि शुरू में जो प्रेशर हमारा है 100 है, वॉल्यूम को भी ले लेते हैं, मोल को ले लेते हैं R, और टेम्परेचर को ले लेते हैं T+1। मान लेते हैं टेम्परेचर T था, T ले लेते हैं पहले T, पहली बार में टेम्परेचर को क्या ले लेते हैं T, पहली बार में टेम्परेचर को T ले लेते हैं, फिर 100.4 भी ले लेंगे, टेम्परेचर को T ले लेंगे, है ना? ठीक है, पहली बार में टेम्परेचर को T ले लेंगे, ठीक है ना? टेम्परेचर को T ले लिया, ठीक है? PV बराबर nRT लगा रहे हैं। अगली बार में टेम्परेचर को क्या लेंगे, 0.4 बढ़ा देंगे, 0.4 इतना कर देंगे, वॉल्यूम को भी लेंगे, मोल को N, और टेम्परेचर को T+1 ले लेंगे। T+1 पहले से T था, T+1 कर दिए, 1 से बढ़ा दिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो भाई, तो V से V कट जाएगा, देखो इधर NR से NR कट जाएगा। फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, 100 और बटे में 100.4, 0.4 से बढ़ा दिए बराबर, शुरू में टेम्परेचर T, बाद में T+1। इसी को सोल्व करोगे तो T आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोलो? सोल्व करोगे T आ जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 18 था। तो उसमें से 273 घटा देंगे। हाँ जो है तो फिर बाद में घटाओगे, T हमेशा केल्विन में आएगा।
अब कह रहे हैं कि 12 लीटर ऑफ सिलेंडर कंटेंट हीलियम कितने पे 27 डिग्री, हाउ मेनी बैलून कैन बी फिल्ड अप। तो यहाँ पे देखो ध्यान क्या देना होता है, ऐसे सवाल में ध्यान हमें देना होता है कि ये मोल मोल। तो हीलियम गैस जो है, ध्यान देना है, हीलियम गैस जो है एक सिलेंडर में हीलियम गैस 25 एटीएम है, 25 एटीएम है। तो इसी से गैस निकल के बैलून भरा रहा है गैस, समझ ना। तो सारा प्रेशर नहीं निकल पाएगा, इसमें से 1 एटीएम प्रेशर बचा रहेगा, 1 एटीएम प्रेशर इसमें बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको इधर बाहर भी 1 एटीएम प्रेशर चाहिए, लेग के बाहर 1 एटीएम चाहिए। तो जब तक ये प्रेशर 25 है तब तक गैस निकलेगा, लेकिन जब घटते घटते 1 हो जाएगा फिर गैस कैसे बाहर जाएगा, 1 पे नहीं आएगा। प्रेशर तभी निकलेगा जब तक क्या है, प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ 25 है, हमको इधर 1 चाहिए तो गैस निकलेगा, लेकिन जब घटते घटते ये 1 आ जाएगा तो फिर इधर गैस नहीं जाएगा, समझ ना। तो कितना गैस निकलेगा, 24 प्रेशर का गैस निकल जाएगा। वॉल्यूम 12 है और बटे में R इंटू टेम्परेचर क्या 300, इतना मोल गैस निकलेगा, इतना मोल गैस निकल जाएगा। और ये गैस किसमें जा रहा है, तो मान लेते हैं कि X बैलून को हम भर रहे हैं और एक बैलून में कितना गैस जा रहा है, तो 3 लीटर का बैलून है, प्रेशर 1 एटीएम है और टेम्परेचर 273 है इंटू R। एक बैलून में इतना मोल गैस जा रहा है, X निकालना है, नहीं निकल जाएगा। R हटा लीजिए, R हटा लीजिए और 100 छोड़ दीजिए, R हटा ये सर 25 एटीएम में से 24 उस तरफ, इधर 1 एटीएम बाकी रह गया सर, तो भी तो सर इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा सर, क्योंकि एक तरफ 1 एटीएम जब मैं कह रहा हूँ जब 1 एटीएम तुमको बाहर प्रेशर चाहिए तो अंदर 1 से ज्यादा रहेगा तभी ना निकलेगा। बोलो, बाहर तुमको 1 एटीएम प्रेशर चाहिए, क्या कर रहा है, बाहर तुमको 1 प्रेशर चाहिए तो अंदर प्रेशर कितना होगा, बोलो। जब इधर 1 होगा तो इधर जाएगा जी, बाहर नहीं ना निकलेगा, निकल नहीं करेगा। इधर जब 1 से ज्यादा रहेगा तभी निकलेगा। तो 25 से जैसे ही 24 आया, काम खत्म, समझ गए, नहीं निकल पाएगा। बोलो, अब यहाँ देखो जेड कितना दिया है, देखो जेड दिया है 0.93, इसको मान लेते हैं 0.93 दिया है जेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस रिक्वायर्ड टू फिल द सिलेंडर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, पी भी बराबर ZnRT, रियल गैस का पी भी बराबर ZnRT, आसान सवाल है। अब प्रेशर यहाँ कितना दिया है, देखो 100 है ना। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम भी 100 दिया है, मोल हमें निकालना है, मोल निकालना है, मोल निकालना है ना। तो मोल को n मान लेंगे, R को 0.082 मान लो और टेम्परेचर को 273 कर दो। यहाँ से पहले मोल निकालो, मोल निकालने के बाद मोलर मास देखो कितना दिया है 30, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे। मोल निकालने के बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ इंटू है, ये इंटू, मोल निकालने के बाद मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, n इंटू 32 करोगे तो मास आएगा किसमें, ग्राम में। फिर उसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। नहीं 32 नहीं है, 30 करेंगे, 30 करेंगे, 30 दिया मोलर मास, n इंटू 30 बटे 1000 करेंगे तो हमारा किसमें आएगा, केजी में आ जाएगा मास, केजी जो हमको चाहिए। ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो। यस सर। और यहाँ देखो छूट गया, जेड छूट गया, मैंने यहाँ जेड छोड़ दिया, देखो जेड भी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। जेड कितना दिए हैं, 0.9, पीवी बराबर ZnRT यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ZnRT, जेड को छोड़ दिए थे, ये जेड की वैल्यू यहाँ लिखी, ठीक है। चलो कैसे बनेगा, तो चलो 21 देखते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि बैलून का वजन दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, और ये तुमसे पूछ रहा है कि हीलियम के लिए क्या है। तो पहले तो देखो मास ऑफ एयर निकालेंगे, इसमें मास ऑफ एयर निकालेंगे। एयर का मास कितना आ जाएगा, 4.2 10 की पावर 6 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है एयर की, भाई बताइए, 1.2, तो मास ऑफ एयर आ गया। फिर मास ऑफ हीलियम निकालेंगे, हीलियम, तो हीलियम का मास कैसे आएगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैसे, 4.2 इंटू 10 की पावर 6 लीटर हीलियम गैस है आपके पास 1 एटीएम प्रेशर पे, और बटे आर हो जाएगा 0.082, आर हो जाएगा टेम्परेचर कितना 300, ये आपका आ जाएगा मोल ऑफ हीलियम। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा मास ऑफ हीलियम आएगा। ये देखिए हीलियम का मास केजी में आ जाएगा। देखिए कैसे निकाले हैं, प्रेशर इनटू, नहीं ये वॉल्यूम इनटू प्रेशर 1 है, ये प्रेशर है 1, प्रेशर 1, और बटे में आर इंटू टी किए हैं, और फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दिया ताकि ये केजी में आ जाए। बस, सब कुछ नहीं करना है। अब एयर का मास हमने कितना निकाला, 4.2 इंटू 10 की पावर 6, ये हमने एयर का मास निकाला है, निकाले ना एयर का मास।
बोलिए भाई, ये हमने केजी में निकाला Yes, है। sir. मीटर क्यूब में, ध्यान दीजिए, मीटर क्यूब में 1000 से इसको भी भाग देंगे, 1000 से इसको भी भाग देंगे, ताकि किसमें आ जाए, बोलिए, मीटर क्यूब से लीटर में आ जाए। लीटर में। समझ रहे हैं? मीटर क्यूब है तो लीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे 100 केजी, क्योंकि ये बैलून का वजन। फिर जो हीलियम का जो भी आएगा मास ऑफ हीलियम केजी में, मास ऑफ हीलियम केजी में ले लेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहा? यही पेलोड होता है, कितना हवा हटा उसमें से बैलून का मास और साथ में हीलियम का मास। 4.2 ये एयर का है, वॉल्यूम की पूरा टोटल है। जो एयर का होगा वही टोटल होगा जी। बोलो, ये वाला नहीं समझ में सर, एक और बार समझा दीजिए थोड़ा। पेलोड का सवाल देखना तब आएगा समझ में। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? पेलोड का सवाल देख लेना एक बार, बहुत लंबा कैलकुलेशन है इसमें। पेलोड का सवाल देखना, पेलोड का सवाल देखना, पेलोड का सवाल है ये। तब आ जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 22 कुछ लेंदी लेंदी सवाल दे दिए थे। पेलोड यानी कि सर उसका फॉर्मूला क्या होता है पेलोड का? अरे तुम रुको ना यार, अभी करना, अभी रुक जाओ तो तुम लोग तो गजब गजब कर रहे हो। रुक जाओ, अभी हम बताएंगे सब। पेलोड का सवाल जो है सब हम बाद में, देखो थ्योरी का पार्ट अगर नहीं आ रहा है तो अभी रहने दो। थ्योरी का पार्ट के लिए तरीका है वो हम बता देंगे, ठीक है। लेक्चर है बहुत सारा है, ठीक है। ओके काम क्यों नहीं कर रहा है यार? चल नहीं रहा है यार, काम नहीं कर रहा है। चलो देखो आगे 23। हाँ ये देखना है, एयर बबल जो है वो कहाँ पे है। एयर बबल जो है बॉटम ऑफ लेग पे है। टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ इतना दिया हुआ है, सरफेस पे आ रहा है जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर इतना है, तो कह रहा है फाइनल वॉल्यूम। ये तो एकदम आसान है, ये तो एकदम आसान इसमें भी आया था। पहली बार में देखिए, पहली बार में आप वॉल्यूम देखिए कितना है। पहली बार में वॉल्यूम है 2, और प्रेशर कितना है बताइए, 6। मोल सेम रहेगा गैस का भाई, और आर, और टेम्परेचर करेंगे 281। ये शुरू का हालचाल है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकाल लिए, मोल तो वही रहेगा, वही गैस बाहर आ रहा है। अब बाद में वॉल्यूम को भी मान लेंगे, समझ रहे हैं? वॉल्यूम को हमने मान लिया भी, वॉल्यूम भी, ठीक है। अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया 1, और टेम्परेचर कितना हो गया बताइए, टेम्परेचर कितना है बताइए बच्चे? 298। बस यहाँ से सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 298 में आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहा? यही आपको करना है। आर आर कटा दीजिए फटाफट, आर आर कटा दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। आर आर कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? बोलो बच्चे। अब देखो 23 देखते हैं। कह रहा है ड्राई या सॉलिड कार्बन, ये भी एकदम आसान सवाल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का है। बोलो, कह रहा ड्राई आइस है 0.5 ग्राम ड्राई आइस है, एक सिलेंडर में हम रखा है, इतना है। पार्शियल प्रेशर है ना, जब CO2 गैस बन गया, तो एकदम आसान सवाल है। 0.5 ग्राम है तो पहले क्या करना है, 0.5 नहीं 0.05 आई थिंक, 0.05 ग्राम ड्राई आइस है, इससे मोल निकालो। 44 से भाग दोगे तो मोल आ जाएगा, मोल। चलो मोल हो गया। आर, टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री तो 303 हो गया। एनआरटी हो गया। प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर को पी मान लेंगे, और वॉल्यूम हमारा दिया है 4.6। इक्वल टू एनआरटी का सवाल था, मोल निकाल लिए, आर इंटू टी 303। अगर कोई आर की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो मैं बार बार कर रहा हूँ, क्या लेंगे, 0.082, ठीक है। जब जूल वाले में होगा तब 8.3 कुछ होगा। तो जूल 3.4 यहाँ नहीं पड़ती, सॉलिड स्टेट में जूल, गैसियस स्टेट में जूल की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे बात को आप लोग? तो चलिए अब 24 नंबर कह रहा है, अब कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आफ्टर ओपनिंग। सर अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। हो गया ना, बोलो। यस सर। चलो यार,
देखो इधर सबको मैं एडमिट किए जा रहा हूँ, कोई अगर एडमिट में हो वेटिंग रूम होगा तो मैं बताना। चलो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो। तो वेटिंग रूम में आएगा तो बताना। चलो देखो भाई इधर तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। चलो बच्चों, यहाँ मैं अभी बता रहा था तुम लोगों को कि ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी से तो 1.2 इंटू 0.63 इतना मोल है शुरू में आरटी। अब यही हीलियम जो है वो दोनों में चला जाएगा, यही हीलियम का दोनों में चला जाएगा ना, कह रहा है आपसे पूछा है इतना है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, है ना? तो दोनों में चला जाएगा हीलियम का सब। तो टोटल कितने वॉल्यूम में चला जाएगा बताओ? 1.2 यहाँ था 4.6 और इधर दोनों में फैल जाएगा हीलियम का, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बताइए? 4.6 में चला जाएगा। और प्रेशर क्या रहेगा? P, और टेम्परेचर सेम मानना है। तो आरटी कटा दीजिए तो P बराबर कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ तो नियॉन भी है ना। नियॉन से क्या मतलब है? हमें तो हीलियम का पूछ रहा है ना, खाली हीलियम का ही तो पूछा है। बोलो। ओके सर। हीलियम का ना पूछा है, टोटल प्रेशर पूछता तो दोनों का लेके जोड़ते, एक का पूछा तो एक का करेंगे, ठीक है? बोलो बच्चे। तो हो गया ये। कोई कोई पार्टिसिपेंट भी है भाई? कोई यस सर। पार्टिसिपेंट है वेटिंग रूम में? चलिए एडमिट कर दिया हूँ। चलिए आइए, तो ये हो गया। अब ये देखते हैं 25 नाइट्रोजन जो है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर यहाँ मोलर मास निकाल के सर उसे चेक कर ले। हाँ चलिए ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। यहाँ देखो, ये तो एकदम आसान सवाल है। तो पीवी इक्वल टू पीएम बराबर डीआरटी करना होगा। पीएम बराबर डीआरटी, यहाँ से आपको प्रेशर जो है वो इसको आपको चेंज करना होगा 760 से भाग देके एटीएम में, फिर आपको मोलर मास निकालना होगा। डेंसिटी आपकी देखिए दी गई है, यहाँ पे देखिए डेंसिटी दी गई है, और टेम्परेचर आपका 150 प्लस 273। आपका टेम्परेचर भी आपको पता है, फिर डेंसिटी भी पता, आर पता है, और प्रेशर भी आपका पता है। प्रेशर मैंने यहाँ बता दिया 764/760 लगभग 1 आएगा। तो यहाँ से पहले आप मोलर मास निकालेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? बोलिए बच्चों। यस ये हो सर। गया 25 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं 26 कह रहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड गैस, वेट इतना एंड इतना ग्राम रेस्पेक्टिवली, सेम कंडीशन प्रेशर पे। तो अननोन गैस, तो पहले कह रहा हूं अगर प्रेशर सेम है तो मोल बराबर होगा, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो मोल बराबर होगा। इक्वल वेट है तो 1 ग्राम, अच्छा इक्वल वॉल्यूम है और प्रेशर टेम्परेचर बराबर है तो मोल बराबर होगा, है ना? 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन गैस है तो 1/32 मोल ऑक्सीजन का आ जाएगा, और 2.735 और बटे में क्या हो जाएगा? m, ये दूसरे गैस का मोल हो गया। दोनों का मोल बराबर होगा। अब एवोगाड्रोज लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, समझ गया? अगर वॉल्यूम सेम तो मोल भी सेम। तो देखो मोल दोनों का वॉल्यूम सेम है। So equal moles of two different gas have in the same number of molecule. तो इक्वल वॉल्यूम पे मोल सेम होगा। तो चलिए इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा। वेटिंग रूम कहाँ है भाई? वेटिंग रूम में है कोई? कैसे होंगे? होंगे सर। चलिए कर दिए एडमिट, तो लाते रहेंगे अपना। चलिए तो थोड़ा सा ये है। अब 27 को देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप व्हेन ग्राफ डज नॉट गिव ए स्ट्रेट लाइन फॉर हीलियम गैस। हीलियम गैस के लिए इसमें कौन सा रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन नहीं देगा? तो ये तो मैं अभी बताया हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव, तो ये तो स्ट्रेट लाइन देगा 3/2 और P जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P 1/v होता है, बोलो 1/v। तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा बताया भी हूं मैं, कैसा ग्राफ होगा? ऐसे ऐसे ग्राफ होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। और V वर्सेज V प्रोपोर्शनल टू T होता है, V टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। किसका? वॉल्यूम टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन होगा।
V1/T स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कौन सा आंसर होगा ये, समझ गए? सेकंड वन सर कोई शायद वेटिंग रूम में मैसेज कर रहा है। वेटिंग रूम में कौन है वेटिंग रूम में? मैसेज कर रहा है ग्रुप। अरे तो मैं कर तो रहा हूँ एडमिट ऑल, देखो नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है नहीं तुम लोगों को? यस सर दिख ना सर नहीं दिख रहा है सर। अरे मैं कर रहा हूँ यार एडमिट बार बार, तब से सर, सिद्धार्थ वो सिंह है सर कोई? सबको नहीं दिखता है सर। तब मैं एडमिट कर रहा हूँ, एडमिट होगा तब है ना, मैं तब से एडमिट कर रहा हूँ। चलो देखो इधर 28 नंबर देखो, वेपर प्रेशर क्या दिया है, वाटर का इतना दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये भी वही सवाल है जो ही बताया था हमको कुछ देर पहले। इसका टोटल प्रेशर इतना दिया है, समझ रहे हैं? तो आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा था, एक लाइन का सवाल है भाई। टोटल प्रेशर कितना है बताइए, वेपर प्रेशर वाटर का तो कितना यहाँ है? इतना डबल हो जाएगा है। सर, लेकिन वेपर प्रेशर सेम रहेगा। देखो यहाँ देखो, पहले वाटर का टोटल प्रेशर इतना है, तो पहले प्रेशर ऑफ क्या निकालेंगे, यहाँ देखो सब समझो अच्छे से, नहीं तो आएगा नहीं फिर, समझ रहे हो? वेटिंग रूम में भी कोई है जी, बड़ा झंझट होता है यस पढ़ाते सर समय। ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं सर, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। सर पहले आना चाहिए ना। 10 मिलीमीटर Hg होगा। एडमिट ऑल तो कर ही रहा हूँ मैं, तो पहले आना चाहिए ना इन लोगों को, स्टार्ट होने के 4 सर घंटे के वेटिंग रूम बाद। हटा दी। अरे नहीं हट रहा है यार, इसमें से हटाना ही नहीं आ रहा मुझे। सर कभी कभार ऑटो एडमिट करके भी ऑप्शन आता है। अरे समझे में नहीं आ रहा है यार ना, जानते हो इसको होस्ट बनाया हूँ कंप्यूटर पे और इस समझे में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा अच्छे से। चले तब ना अच्छे से, चल ही नहीं रहा अच्छे से। ये केवल पोर्शन वाला चल रहा है इससे, बाकी बाहर का नहीं चल रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। चलो खैर देखो, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखो पहले हम प्रेशर ऑफ गैस निकालेंगे, समझ रहे हो? प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ O2 का प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर देखो कितना, देखो लिखा है 760, वेपर प्रेशर घटा दो, समझ गए? कितना आएगा, घटा लोगे इसको, आएगा 405। 405। और तो बाद में इसका तुमने जब क्या, हाफ होगा तो वो डबल। जब तुम हाफ करोगे, देखो पहले 1 लीटर है, तुमने वॉल्यूम को क्या कर दिया हाफ, तो प्रेशर O2 का डबल हो जाएगा। अब प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, डबल, जो तुमने क्या कर दिया वॉल्यूम हाफ, इसको डबल हो जाएगा, डबल 810। समझे कि नहीं समझे, बोलो? यस सर। ये निकालना है प्रेशर, और बाद में वॉल्यूम तुमने क्या कर दिया हाफ, वॉल्यूम हाफ, तो अभी बताते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो प्रेशर डबल, समझ गया? ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। वेटिंग रूम में कोई है जी, हो गया। अब ये आसान सवाल है, यहाँ पीवी इक्वल टू नॉट, जब यहाँ कह रहा है कि व्हाट टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ इतना, सेकंड मेंबर का मतलब समझ रहे हो, सेकंड मेंबर मतलब n बराबर 2, सेकंड मेंबर का मतलब n बराबर 2, n बराबर 3 होगा। नहीं 3 n बराबर 3, ध्यान दो, n बराबर 1 कुछ नहीं होता, n बराबर 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, n बराबर 2 से ही शुरू होता है अल्कीन, n बराबर 2, n बराबर 3 होगा सेकंड मेंबर, n बराबर 3 मतलब C3H6 होगा, n बराबर 1 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान देना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये फर्स्ट मेंबर होता है, ये C2H4 फर्स्ट मेंबर, ये होता है सेकंड मेंबर। इसका मोलर मास निकाल लो, 44 कितना आएगा, 42 आएगा ना, मोलर मास हो गया। अब करा कि दोनों का बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड मेंबर इतना से सेम एज Cl2, कि किस टेम्परेचर पे बराबर होगा, है ना? तो दोनों का एवरेज स्पीड बराबर करना है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? तो बराबर है एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 8 RT 8 पाई m पाई रूट, यहाँ करेंगे 42 अंडर रूट बराबर Cl2 का भी हो जाएगा 8, तो यहाँ से 8 RT बाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर 900 आ जाएगा, 900, और Cl2 का मोलर मास आ जाएगा 71, समझ गए? और ये पाई जाएगा 8R बाई पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करके बना लो, बन जाएगा, ठीक है? टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर था, इसको भी क्लियर कर देते हैं। उसके बाद 30 में चलते हैं, और दोबारा रिज्वाइन मत करना, जितना हो जाएगा, बाकी एक आधे को व्हाट्सएप बता दूंगा। चलो देखो 30 में क्या कह रहा है, तो थोड़ा ऊपर तो सर 30 का ऊपर से कट,
नहीं कुछ नहीं कट रहा, सब लिखा पर लिख रहा ना जी। 3 गैस है, टोटल मोल कितना है बताओ, टोटल मोल कितना दिया है बताइए, 10। और पी टोटल कितना दिया है, टोटल प्रेशर भी कितना दिया है, 10 दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी दिया हुआ है भाई, ए का भी दिया है, बी का भी दिया है पार्शियल प्रेशर रिस्पेक्टिवली, और सी का मोलर मास दिया है ना। वेट ऑफ सी प्रेजेंट ना, इफ सी है मोलर मास इतना दिया है, वेट पूछा है सी का कितना होगा, समझ रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, है ना, पहले आप सी का मोल निकालिए। तो यहाँ आपको लगाना होगा कौन सा, डाल्टन्स लॉ। तो ध्यान दीजिए भाई, टोटल प्रेशर 10 है, तो प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 10 है, 10 में से आप ए का प्रेशर घटा देंगे और साथ में बी का प्रेशर घटा देंगे, प्रेशर ऑफ सी निकल जाएगा 4। अब जो प्रेशर ऑफ सी होता है वो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू सी का मोल फ्रैक्शन, सी का मोल फ्रैक्शन, एक सी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। प्रेशर 4 आ गया, टोटल 10 है, सी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अपना मोल और बटे में टोटल मोल 10। यहाँ से सी का आप मोल निकालेंगे, सी का मोल, तो सी का मोल आ जाएगा 4। अगर सी का मोल 4 आ गया तो मास कितना आ जाएगा, 4 × 2, क्योंकि उसका मोलर मास दिया है तो 8 ग्राम आंसर आएगा, समझ रहा, क्योंकि 2 उसका मोलर मास दिया हुआ है। ये देखिए मोलर मास दिया है सी का मोलर मास यही दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, देखिए यही डाल्टन्स लॉ याद रखना है। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन होता है अपना मोल बटने में टोटल मोल। ठीक है, यस सर, ये करना था ये, तो ये हो गया आपका। अब 31 में क्या कह रहा है, ये मैं बताया हूं, 3 आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला जो होता है वो होता है VMP, और यस सर, आखिरी वाला मोस्ट होता है, प्रोबेबल से, इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उसका सबसे ज्यादा है, मैक्सिमा और पर है। आखिरी वाला होता है VRMS, और बीच वाला क्या होता है, देखो सबसे बड़ी वेलोसिटी, देखो इधर वेलोसिटी बढ़ रही है, सबसे VRMS बड़ी सर वेलोसिटी उसका VRMS होती है, 1:0.92, इसीलिए। और जो बीच वाली होती है उसको V एवरेज बोलता है, V एवरेज। Yes, sir. तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी वेलोसिटी VRMS, VRMS। सर ऑप्शन 1 जो भी है कर लीजिएगा। अब 32 में क्या कर रहा है कि 2 फ्लास्क का इक्वल वॉल्यूम है, एक का जो है, एक का टेम्परेचर 300 है, दूसरे का 600 है ना। एक में क्या है, हीलियम है, और दूसरे में क्या है, एक कंटेंस हीलियम गैस है, इसमें है H2 गैस, और बी में कौन सा है, CO2 गैस। इक्वल मास है, इक्वल मास। देखो जब भी इक्वल मास दे तो इसमें तरीका ये किया करो, है ना, कि कुछ ऐसा मानो कि मोल अच्छे से आ जाए। तो मैंने दोनों को मैंने मान लेते हैं 40 ग्राम, इसको भी 44 ग्राम मान लिए, इसको भी 44 ग्राम मान लिए। इससे फायदा क्या होगा, मोल अच्छे से आ जाएगा, है ना। अब इसको 44 ग्राम मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 22 मोल, और इसका कितना मोल हो जाएगा बताओ भाई, इसका हो जाएगा 1 मोल। बराबर दिया तो कुछ भी वेट हम मान सकते हैं। फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 3/2, इधर मोल कितना हो जाएगा 22 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना 300, ये हाइड्रोजन के लिए। फिर हीलियम के लिए नहीं, CO2 के लिए 3/2 इंटू मोल कितना 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना 600, भाग दे दो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, बोलो ऐसे करना था। 11:1 होगा। अब जो भी आएगा, अब ये डिफ्यूजन का रहा, डिफ्यूजन का है, और मास रेशियो 3:2 दिया है भाई, मास रेशियो। तो मास रेशियो दिया तो पहले आपको मोल रेशियो निकाल लीजिए। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले मास से मोल रेशियो निकालिए। तो मोल रेशियो में निकाल रहा हूँ, मोल ऑफ O2 पहले ये निकाल लीजिए बटे मोल ऑफ CH4। तो कैसे आएगा ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। CO2 का 3 ग्राम दिया है, 3/32 करेंगे तो CO2 का मोल आ जाएगा, और 2/16 करेंगे तो किसका आ जाएगा, CH4 का आ जाएगा। ये कटा उटा लोगे समझ रहे हो, तो अल्टीमेटली आ जाएगा तुम्हारा 3/4, समझ गए। मोल, जो मोल रेशियो होगा वही प्रेशर रेशियो होगा, जो मोल रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, प्रेशर रेशियो, मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आप लगाएंगे कौन सा, ग्राम्स लॉ, तो R/O2 और बटे में RCH4 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्रेशर ऑफ O2 और बटे में प्रेशर ऑफ CH4, और साथ में अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, O2 का मास 32, CH4 का मास 16, और ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। बन जाएगा। मोल रेशियो प्रेशर रेशियो के इक्वल क्यों होगा, होता ही है, मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नहीं होगा, बोलो। यस सर। तब ग्राम क्लास से भी आ जाएगा, टोटल प्रेशर कटेगा तो, समझ गया। तो 33 भी हो गया भाई, 33 भी हो गया, 34 देखो जल्दी से। ये तो एकदम आसान सवाल है यार,
देखो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल सबका दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 1 है। इफ 2 मोल ऑफ O2 हमने रिमूव कर दिया है ना, व्हाट विल बी, कितना करा ना कि तो क्या करा, व्हाट विल बी डिक्रीज, कितना प्रेशर घटेगा, है ना। इफ विदाउट चेंजिंग टोटल प्रेशर इफ 2 मोल ऑफ O2 रिमूव्ड, तो क्या करा है, व्हाट विल बी डिक्रीज, तो STP है ना। STP मतलब टोटल प्रेशर 1 है भाई, और हीलियम का 1 मोल है, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 4 मोल है, ठीक है। तो 10 मोल कह रहा है टोटल मोल कितना बताओ, टोटल मोल कितना बताओ, 10. टोटल 10 मोल है जी, Yes. बोलो। अब Yes, अब देखो टोटल 10 मोल है, तो अगर ये कह रहा है इसमें पहले without- इनिशियल पार्शियल प्रेशर निकालना। अरे छोड़ो ना, जो टोटल 10 मोल है इसमें O2 का मोल कितना है, मोल ऑफ O2 कितना है, 3. 3 है, मोल ऑफ O2 3 है। तो कह रहा है मोल ऑफ O2 3 है, तो अगर O2 का पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो PO2 कितना आ जाएगा बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा बोलो। 3 by टोटल प्रेशर 1, तो टोटल प्रेशर तो 1 है, STP मतलब 3 yes by sir 10 upon mole fraction. 3 और by बटे 10. में 10 होगा, यही होगा। अब बाद में कह रहा है कि तुमने क्या किया, 2 मोल निकाल दिया, तब 1 मोल बचा, तो मोल तो एक ही है। सर 1 अब into कह रहा है कि 1 टोटल by 8 है, सुनो पहले अच्छे से, तो टोटल प्रेशर 1 ही है, लेकिन टोटल प्रेशर 1 ही है, और बाद में 2 मोल हटा लिए तो कितना बचेगा बताओ, 1 into 1 by 8, निकालो कितना 8. आएगा, निकाल लोगे, बाद का sir. Yes प्रेशर sir. और शुरू का प्रेशर निकाल लोगे, फिर चेंज निकल जाएगा, चेंज, अरे चेंज निकाल Yes, लोगे, sir. कितना चेंज है Yes sir. या कितना परसेंट है, कितना परसेंट Yes, निकाल sir. देना, हो जाएगा, ठीक है। 1 अरे Yes sir. ये इनिशियल आ जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा, फिर फाइनल 1 अब by चेंज 8 निकालो minus तो 3 by 10 divided by 1 by 8 into 100 तो डेल्टा पी निकालना, डेल्टा पी और बटे में पी इनिशियल इनटू क्या कर देना, 100 कर दोगे तो आ जाएगा, 100. ठीक है। समझिए ऐसे करो, Yes sir. तो चेंज निकालना। आप देखो 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूजर फ्रॉम ए कंटेनर इन 8 मिनट, तो कह रहा है मास ऑफ हीलियम, तो देखो पहले तो हमेशा हम मोल को निकालते हैं, तो ये जो मास दिया इसको पहले मोल में चेंज कर लो, क्योंकि मोल के लिए ही ला लगता है। तो 4/6 कितना हो जाएगा, 64, 1/16 मोल आ गया। अब ब्राम्स कहता है कि RSO2 बटे में R हीलियम, रेट क्या होगा, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल चाहे मोल के प्रोपोर्शनल, बराबर 1/16, इधर के मोल को n मान लो, और बराबर वही बनाए हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो प्रेशर सेम मानोगे, और तो हीलियम का मास 4 कहोगे और SO2 का उल्टा नीचे आएगा तो 64 कहोगे। इसको सोल्व करोगे तो मोल ऑफ हीलियम आ जाएगा जी, बोलो बोलो, ये Yes, 1/4 आएगा, Yes sir. मोल ऑफ हीलियम आ जाएगा, ये 1/4 आएगा Yes, sir. फाइनल, रूट से बाहर मोल ऑफ हीलियम, फिर मास निकाल लोगे, बोलो हमारे Yes, हिसाब से sir. 0.5 आना चाहिए, ठीक है, कर लेना आ जाएगा। चलो अब देखो ये 30 आगे चलते हैं, 36 से आगे चलते हैं। कह रहा है ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा कि जो इन्वर्टेंट टेम्परेचर होता है TI है कि नहीं, वो 2 TB के बराबर होता है, 2 TB। सही है, होता क्या है, वो होता है कि अब बॉयल टेम्परेचर होता है A/RB होता है बॉयल टेम्परेचर। यस सर, बॉयल और टेम्परेचर जो- से यानी कि जब आइडियल की तरह बिहेव क्रिटिकल करने टेम्परेचर लगेगा। होता है 27 आर, A/27 आर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सबसे याद रखना है। Sir इन्वर्जेंट 1 2 टेम्परेचर 3 हो जाएगा. इन्वर्जेंट टेम्परेचर का तरीका ये होता है, इन्वर्जेंट टेम्परेचर का ये तरीका होता है, समझ रहे हो। इन्वर्जेंट टेम्परेचर वो तरीका होता है कि सबसे ज्यादा इन्वर्जन, जब गैस को अगर हम इन्वर्जेंट टेम्परेचर पे ले जाएंगे, उसके बाद उसको आप ठंडा करेंगे तो उसकी हीटिंग शुरू हो जाएगी, यही इन्वर्जेंट टेम्परेचर होता है। अगर इन्वर्जेंट टेम्परेचर के नीचे अगर ठंडा आपने करने पर गैस को हीटिंग हीटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर घटने लगेगा, वही इन्वर्जेंट टेम्परेचर होता है। हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हीट करने पर वहां टेम्परेचर घटेगा, ऐसा कैसे होता है तब रियल गैस है। तो छोड़ो तुम, 300 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड एट कितने डिग्री पर, है ना, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज इतना टॉर एंड वेपर प्रेशर ऑफ, फिर भी वही सवाल है, फिर से वही सवाल है। तो देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें ये वेपर प्रेशर है, तो पहले प्रेशर ऑफ गैस हम निकालेंगे,
सर 748 टॉर हम लोग का 760 सेंटीमीटर होता है इक्वल। पहले रुको, 748 में से किसको घटा देंगे? 19 को घटा देंगे, ये प्रेशर ऑफ गैस निकल जाएगा। फिर इसको 760 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। समझ गए? तुम्हारा प्रेशर आ गया। ये प्रेशर मान लो 0.9 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स में मैं कह रहा हूँ, या 0.95 प्रेशर आ गया। वॉल्यूम है हमारा 0.3। सर टॉर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? कह तो रहा है कि 760 से भाग देंगे। 1 टॉर 1 mmHg, 1 टॉर 1 mmHg। ओके सर, याद रखो बस। अब देखो, ये हमारा प्रेशर ले लिया 0.95, वॉल्यूम है 0.3, है ना। मोल हमको नहीं पता है ना, मोल हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को मान लेते हैं कि x ग्राम है, x/2 करेंगे तो मोल आ जाएगा। R की वैल्यू हमको पता है 0.082, और टेम्परेचर भी हमको पता है 21 डिग्री दिया है। 21 डिग्री मतलब हो जाएगा 294। यहाँ से निकालना है, वेट निकालना है। समझ गए? तो जब भी वेपर प्रेशर का 3-4 सवाल मैंने बताया, बार बार ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 100, ये तो समझ नहीं आया सर। 37 समझ नहीं है, तब से बता रहे हैं। 740 में से इसको घटा के पीवी इक्वल टू एनआरटी करना है, तो मास पूछा है, मास ने पूछा है। 740 मोल से हम लोग मास निकाल लेंगे। होगा। अब यहाँ देखो कई गो पर्सन है, 100 गो आदमी बैठा है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये कुछ नहीं, आसान सवाल ही होगा सर। हाँ, ये ऐसे है। देखो 67 फ्रॉम साइड एक्स। तो देखो ऐसे चल है। मान लो कि एक साइड से कौन सा गैस आ रहा है? बताओ। N2 का मोलर मास कितना होता है जी? बताओ। 44। ये है 44, और इधर से जो गैस आ रहा है 176 का, इधर से कोई गैस है। और टोटल लंबाई हम मान लेते हैं कि ये हमारा है 100। अब पूछ रहा है कितनी दूरी पे मिलेगा, कितनी दूरी पे मिलेगा, तो मान लेते हैं कि ये x दूरी चला, ये कितना दूरी चला? x। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x, 100 माइनस x होगा। अब लगा दीजिए ग्राम स्ला, तो x बटे में 100 माइनस x, मोलर मास का उल्टा बराबर अंडर रूट में। हाँ, नीचे में क्या हो जाएगा? उल्टा 44, और रूट ऊपर में 176। सोल्व कर लीजिए, 2 हो जाएगा सर। तो x इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, तो सर x इज इक्वल टू 100/3। अब जो आएगा आप कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, सेकंड समझ गए? नहीं समझ गए? जो कर लो आ जाएगा आंसर। जितना सेंटीमीटर आएगा उतना दूरी हो जाएगी। ठीक है, 38 हो गया। अब 39 से देखो ऊपर तुम लोग। 39 में क्या कर रहा है कि गैस मॉलिक्यूल का मास इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, रूट मीन दिया हुआ है, टेम्परेचर है। तो देखो पहले तो मास केजी में दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, तो पहले क्या करोगे? मॉलिक्यूल के मास से, मॉलिक्यूल का मास अगर दिया हुआ है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। सबसे पहले मॉलिक्यूल का मास को जो है उसको हम मोलर मास में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? जो भी मास दिया उसको ब्रैकेट 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोलर मास आ जाएगा केजी में। ठीक है, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर की मतलब जो होता है वॉल्यूम, उससे कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम का क्या करेंगे? वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। अब मीन स्क्वायर स्पीड ये दिया है 1000 बराबर हम फार्मूला यूज करेंगे 8, मीन मतलब 8 बाई पाई। सर रूट मीन स्क्वायर सही है सर, 8RT/m होगा सर। और मोलर मास जो हम यहाँ मोलर मास निकालेंगे केजी में वही यूज करेंगे। जो मोलर मास है हम निकालेंगे सर। ये 8RT/पाई सर, ये तो दूसरे का होता है। मोस्ट मीन वही होता है, मारेंगे सही हो जाएगा। यही मीन होता है, यही एवरेज होता है। मीन को ही एवरेज बोलते हैं। मीन का मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मीन स्क्वायर कहाँ है? अच्छा मीन स्क्वायर है सर, रूट मीन स्क्वायर सर, रूट 3 RT/पाई, रूट 3RT/पाई, क्लियर कर देते हैं, ध्यान नहीं दिए। हाँ, तो 1000 बराबर क्या लिखेंगे? 3। आर की वैल्यू 8.3 लेंगे, जूल में लेना होता है। टेम्परेचर को T लेंगे, टेम्परेचर को लेंगे T, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। और मास जो है वो दिया है 10⁻⁻26, इसको ब्रैकेट 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब मोलर मास केजी में आएगा। और ऐसे सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, यही हो गया। अब कह रहा है 5 लीटर वाटर को हमने रखा है इतने लीटर में, इतने पे, और इतना mm है
डेंसिटी भी इतना दिया है, हाउ मच वाटर लेफ्ट इन लिक्विड स्टेट, कितना वाटर लिक्विड में चला गया। तो चलो कितना वाटर से मतलब नहीं है, तुम देखो रूम कितना बड़ा है, इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा रूम में वाटर वेपर फैल रहा है, कितने प्रेशर पे फैल रहा है, 27 प्रेशर वाटर वेपर का है, इतना मोल वाटर का जाएगा इंटू एन इंटू आर 0.082 इंटू 300, देखो इतना मोल वाटर का भाग वेपर में चला जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर मेंटेन करना है रूम में, जैसे वाटर है और ये उड़ रहा है, जैसे इतने में उड़ रहा है तो कितना प्रेशर मेंटेन करना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम प्रेशर निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। और एन निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा, एन पहले हम निकालेंगे, एन कितना मोल पानी का गया, तो जो पानी का मोल चला जाएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 18 से, तो मास आ जाएगा पानी का। और जो पानी का मास होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 0.99 से, तो जो मास आएगा पानी का उसमें 0.99 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, समझे। बोलो सर ये वॉल्यूम किसका होगा सर, जो बचा है कि जो मतलब उड़ गया, जो ये जो उड़ गया उसका वॉल्यूम है, ये जो मोल में गैस में चला गया उसका। तो तुमसे क्या पूछा है, लेफ्ट इन लेफ्ट, तो ये तो 5 में से घटा देंगे, 5 लीटर था ना टोटल, 5 में से इसको घटा देंगे, 5 लीटर एन इंटू 18 मोलर मास से मल्टीप्लाई किए। हाँ सर, मास निकालने के लिए, यस सर, मास में से फिर डेंसिटी से भाग दिया तो वॉल्यूम आ गया, बस हो गया, समझ गए। चलो ये 41 था, बहुत अच्छा सवाल था। टेम्परेचर एट विच रियल गैस हो गई, तो याद रखना बॉइल्ड टेम्परेचर। अब ये भी कह रहा है कि प्रेशर ऑफ जार इतना है, समझ रहे हो, देखो प्रेशर ऑफ जार इतना है, टेम्परेचर ऑफ जार हमने क्या किया, 1 डिग्री से बढ़ा दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना और इतना है, तो कैलकुलेट द न्यू प्रेशर ऑफ जार। तो कह रहा है कि वाटर है, टेम्परेचर टी पे है, और वेपर प्रेशर जो है उस समय प्रेशर ऑफ जार कितना है, इतना है सर, टी के टेम्परेचर हमने टी केल्विन पे कह रहा है कि 1% हमने टेम्परेचर को घटा दिया है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमारा पहली बार में 30 है और अगली बार में 25 है, तो बता न्यू प्रेशर ऑफ जार क्या होगा। तो पहली बार में देखो क्या करेंगे, मोल सेम मानेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, तो पहली बार में हम प्रेशर लेंगे 830 माइनस 30, 830 माइनस 30, टोटल प्रेशर में से प्रेशर को घटा देंगे भाई, इनटू मोल सेम लेंगे, इनटू आर, इनटू टेम्परेचर लेंगे टी। तो देखिए वॉल्यूम को वी मानेंगे। अब देखिए 760 से भाग नहीं दे रहे हो, कट जाएगा, अगली बार फिर से वॉल्यूम वी मानेंगे, प्रेशर को पी मानेंगे, इसमें से 25 घटा देंगे, इनटू एन इनटू आर। टेम्परेचर को 1% से कम कर देना है, तो मतलब 0.990, समझ रहा। अब दोनों को आप भाग दे दीजिए, समझ रहा, तो ये कट जाएगा, वी भी कट जाएगा, प्रेशर निकाल लीजिए, निकल जाएगा, समझे। बोलिए भाई। यस सर, सोल्व करेंगे तो आज ये क्वेश्चन नंबर 42। तो ये सारे क्वेश्चन सर पहले आ चुके हैं कोई? हाँ सब आएगा। अब देखो 8 ATM इतने देर में डिफ्यूज हो रहा है, अननोन गैस जो है फ्लोरीन इतना हो रहा है 50 सेकंड में डिफ्यूज कर रहा है। तो पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे, उसके बाद चेक करें। तो देखो पहले मैं बता रहा हूँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.8 ATM टेक्स इतना सेकंड टू डिफ्यूज, समझ रहे हो। फिर 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड इतना, तो देखो कैसे करेंगे, दोनों का 1 मोल बराबर दिया है, तो हम अभी बताए हैं कि R क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा गैस है पहले? सर V1 by T1 into V2 by R N2 बटे में R क्या हो जाएगा, जो ये वाला है बराबर, दोनों का मोल सेम है, तो 1 और बटे में 38, ये पहले का हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन, और बटे में 1, इसका भी मोल 1 है, बटे 56 से दूसरे का हो गया ये रेट हो गया, रेट है ना, मोल बटे टाइम करेंगे तो रेट आ जाएगा बराबर, पहले का प्रेशर 0.8, दूसरे का प्रेशर 1.6, N2 का मोलर मास 28 और उसका मोलर मास हमें पता नहीं है, उसके मोलर मास m मान के अंडर रूट में कर लेते हैं। सर ये 0.8 जो है सर, ये पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन, और क्या दिया है प्रेशर। तब अब यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो आ जाएगा 56/38 बराबर इधर से 1/2 इंटू m बटे में 28। इसी को सोल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, मोलर मास
जो मोलर मास आएगा फिर यहाँ से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से, मोलर मास से जो आएगा फिर यहाँ से 6 by 19 को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इंटू 28 जो भी है करना करना तो आ जाएगा, ठीक है। अब 44 जो है तो आसान से लिखा होता है, अभी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी से कह रहा है रिलेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी से किसको, मोलर मास को, है ना। तो किसको कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इतना दिया है रिलेट करने का। तो आपको पता है कि द रिलेशनशिप एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड यूआरएमएस। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के होती है 3RT, 3/2 RT, एक मोल के लिए 3/2 RT, यही होता है, समझ रहे हैं। और जो VRMS होता है, VRMS वो होता है 3 RT by m रूट। तो अब बताइए भाई, यहाँ से आप इसको डिवाइड करके नहीं निकाल सकते हैं 3RT को, हाँ काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं, बोलिए 3R की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, 3RT की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 3RT की वैल्यू 2K/m आएगा, बोलो जी। 3RT की वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख दिया ऐसे, 3RT की वैल्यू, ठीक है 2K आ जाएगा ये। चलो हो गया, 44 भी हो गया। कटने के बाद जुड़ना नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ सर हो जाएगा सभी, ये 5 जो मिनट 5.5 मिनट बाकी हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो यह स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, याद रखना है। स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। फिर 1 मोल ऑफ गैस दिया है, ए और बी सब दिया है, कल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपसे पूछ रहा था, यहाँ आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, लो प्रेशर रीजन की बात कर रहा सर पीवी इक्वल टू जेड एनआरटी वाला करेंगे ना? नहीं, लो प्रेशर रीजन में जो होता है डायरेक्ट भी तुम बना सकते हो, अगर लो प्रेशर रीजन दिया हुआ है तो Z बराबर 1 माइनस ए बाई क्या होता है बताओ भाई, VRT, N बाई VR, N कह सकते हैं N बाई VRT। सर ये डायरेक्ट तुम्हारा अच्छा हाँ है सर, Z बराबर सर Z उसे कर देते हैं, ये होता है N बाई VRT, याद रखना, ठीक है। बल्कि N स्क्वायर होता है, बल्कि यस सर ये लो प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर, आप बताएं। N होता है N बाई VRT होता है, Z बराबर, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका है तुम्हारा कि P प्लस N स्क्वायर और बटे में P स्क्वायर D माइनस NV बराबर NRT करो, ठीक है, NRT करो। और यहाँ से क्या करो तुम, प्रेशर निकालो या वॉल्यूम, जो लेकिन प्रेशर वॉल्यूम तो दोनों तो देवे किया है, समझ रहे हो, दोनों तो देवे किया है। तो ये जो तुम्हारा वॉल्यूम है पूछा है तो ये रियल वॉल्यूम देखो जी, रियल वॉल्यूम दिया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आइडियल वॉल्यूम निकाल लो, पीवी और एनआरटी से कौन सा वॉल्यूम निकाल लो, आइडियल वॉल्यूम निकाल लो, पीवी बराबर एनआरटी से, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी से निकाल के वहां से जेड निकाल लो, जैसे मैं बताया हूँ वैसे करो, सबसे अच्छा वही आसान तरीका है लो प्रेशर में। जेड बराबर 1 माइनस एन बाई VRT, यहाँ से करो फट से आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड टू एवरेज, ये तो मैं बताया हूँ, ये तो याद करना होगा तुमको, यस समझ रहे हो, ये तो याद करना तुमको, समझ रहे हो कि अगर एक को हम क्या लेते हैं 1.086:1 होगा सर, क्योंकि ज्यादा याद रखना है, ये 0.92 होता है तो ये 1 होता है, 0.92/1 का रेशियो होता है, 1/0.92 होता है, तो इसी का रेशियो ले लो, जो आएगा सो आएगा, ठीक है। अच्छा रूट मीन स्क्वायर, ये तो फार्मूला डायरेक्ट कर ही लोगे, 3RT/m, यस सर, बोलो ये मीटर में आएगा, Yes, sir. इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, 48 हो ही गया। अब कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो अलग से, कहा 2 सवाल। चलो अब 49 क्या है जी, 49 ये दिया हुआ है, पहले 50 बता देते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में जेड की वैल्यू क्या होती है जानते हो ना, 3/8 में लिखवाया हूँ, यस सर लिखवाए, ये 50 हो गया। और ये 3/p का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको पढ़ेंगे कि पीएम बराबर क्या होता है बताइए, DRT, पीएम बराबर क्या होता है DRT, तो m बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो D/p/RT होगा, यस सर, D/p रेबे किया है, R हमको पता है, T हमको रेबे किया है 300, तो नहीं निकालेंगे मोलर मास, बोलिए। यस सर आ जाएगा। यस सर, चलिए भाई, मैंने रिकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्डिंग सर तो कंप्रेस करके भेजना, ठीक है सर। आपको सर ड्राइव का चलो, लिंक हो गया। भेज दूंगा क्या सर, सर उससे आप डाउनलोड अरे करके ग्रुप उसे में कर भेजना, सकते हैं। अरे हम नहीं, तुम ग्रुप में भेजना चुपचाप, सर ग्रुप अच्छे से भेजना, व्हाट्सएप पे छोटा, ओके सर, छोटा ओके। होगा बस, छोटा करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना उसको, ठीक है, कंप्रेस करके, ठीक है। ड्राइवर मत भेजना, ऐसे भेजना। चलो एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है बच्चे, थैंक यू सर दोनों को मर्ज करना होगा। थैंक यू तुम हाँ दोनों को मर्ज करके भेज देना, अगर नहीं भेज सकते हो तो भेज देना ग्रुप में, दोनों को मेरे ड्राइव पे भेज देना, मैंने जो भी है मैं डाउनलोड करके मर्ज कर दूंगा। हाँ ठीक सर है? मैं ड्राइव लिंक भेज दूंगा सर दोनों का। चलो एंड किया जाए।
सर वो जो सर पेलोड वाला चलो बाद में अब होगा, एड कर रहा हूँ।